दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास शर्मा। आपको बता दूं, जो इंश्योरेंस एग्जाम्स अपकमिंग डेज में आने वाले हैं, इसके लिए करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर हमने आपके लिए कंटेंट डिज़ाइन कर रखा है। और LIC, AO, ADO या जितने भी इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं, इसके लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस के वीडियोस अवेलेबल हैं। हम आपको MCQ फॉर्मेट यूट्यूब पर भी कराएंगे और आपको एक बार में वीडियोस यहाँ पर भी मिल जाएंगे। अभी ऑफर प्राइस में ये केवल 499 का मिल रहा है, वैसे ये 999 रुपीज़ का कोर्स डिज़ाइन किया गया था। तो आज हम बात करेंगे द डॉन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, मतलब कि भारत में जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसकी शुरुआत कैसे की गई, क्या कैसे उदय हुआ, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें थी, पहले शुरुआत में कैसे चीज़ें आई, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चंस में जैसे यहाँ पर कहा गया है, इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑन इंडियन सॉइल, द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन 1818। मतलब कि भारत की धरती पर पहली जीवन बीमा कंपनी जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि 1818 में किस शहर में इसको स्थापित किया गया था। तो थोड़ा सा अगर आप पहले जाओगे, जो अंग्रेजों के समय के दौरान देखोगे, तो 1818 का जो भारत है वो कैसा था। उस समय अंग्रेजों का राज था। उनका जो मेन हेडक्वार्टर, जो मुख्यालय था, यानी पूरे भारत के लिए सबसे बड़ा दफ्तर, वो था कलकत्ता में। तो जितने भी बड़े बिजनेस डील होते थे वो सारे के सारे कहाँ पर होते थे, कलकत्ता में होते थे। तो इसलिए जब अंग्रेजों ने पहली जीवन बीमा संस्था शुरू करने का सोचा तो उन्होंने अपना पहला दफ्तर कोलकाता में ही खोला। तो राइट आंसर क्या होगा, कोलकाता, ठीक है। और कलकत्ता वॉज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द मेन सेंटर ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन 1818। मतलब कि 1818 में कलकत्ता विदेश जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश भारत की राजधानी और यूरोपीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि व्हाट वाज द प्राइमरी मिशन ऑफ द बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी। तो मतलब आपसे कहा जा रहा है कि जो बॉम्बे म्यूचुअल थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसको स्थापित किया गया था 1870 में। मतलब 1870 में जब हम बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि बिना भेदभाव के सामान्य दरों पर भारतीयों को बीमा जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेलेबल कराना, ठीक है। तो ये क्या होगा, टू एंश्योर द इंडियन लाइफ्स एट अ नॉर्मल रेट्स विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सामान्य दरों पर भारतीयों का बीमा करना, ये इसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर था। अब आप ऐसे देखिएगा कि आप कल्पना करें कि शुरुआत में अगर आप भारत में भी रह रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर था। तो इस वजह से जो ये बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी है इसकी स्थापना की गई। इसमें एक आ गया कि जो भेदभाव है इसको ख़त्म करना और सभी को सामान्य दरों पर हमें बीमा देना है। और जो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी थी वो पहली ऐसी संस्था थी जो भारतीयों ने भारतीयों के लिए खोली थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद कुछ मैंने छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि The discriminatory term substandard lives was used by early foreign insurers to justify which action। मतलब ये कहा जा रहा है कि भेदभावपूर्ण शब्द जो सब स्टैंडर्ड लाइफ था, इसका जो इस्तेमाल था शुरुआती विदेशी जो कंपनियां थी, बीमा कंपनियां, वो किस काम को सही ठहराने के लिए किया करती थी। तो देखो, जो भेदभाव वाला शब्द था सब स्टैंडर्ड लाइफ, वो ये लोग क्या करते थे कि जो भारतीय ग्राहक थे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर वसूला जाता था। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चार्जिंग इंडियन क्लाइंट्स अ हायर प्रीमियम, ठीक है। तो जो विदेशी संस्थाएं थी वो भारतीयों के जीवन को क्या समझती थी, सब स्टैंडर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा लोअर ग्रेड का, निम्न स्तर का। तो उनसे यहाँ पर उनको सोचती थी कि रिस्क में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो जब उनको सब स्टैंडर्ड मान लिया गया तो कहा गया कि ये सबसे ज़्यादा रिस्की हैं, ये पे नहीं कर पाएंगे, या फिर समथिंग लाइक दैट कुछ और हो सकता है, इसलिए उनसे जो है हायर प्रीमियम यहाँ पर वसूला जाता था, ठीक है। तो ये तो एक तरीका था उनका कि भारत के लोगों से पैसे वसूलना, बस उन्होंने एक नाम दे दिया सब स्टैंडर्ड का, तो इस वजह से ये चीज़ यहाँ पर रही। इस क्वेश्चन में कहा गया कि हु इज मेंशन्ड एज एन इन्फ्लुएंशियल फिगर हु कैंपेन फॉर फॉरेन कंपनीज टू बिगिन इंश्योरिंग इंडियंस। मतलब कि उस प्रभावशाली व्यक्ति का नाम क्या है जिन्होंने विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीयों का बीमा शुरू करने के लिए एक अभियान चलाया। ये सच में बहुत ज़्यादा मतलब एक ड्रास्टिक चेंज हुआ था उस दौरान, जब असली नायक बाबू मत्तीलाल सील, तो इन्होंने क्या किया कि ये
उस दौर के एक नायक की तरह थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, यानी एक ऐसे सम्मानित इंसान जिसकी बातों को लोग सुना करते थे। तो उन्होंने इस गलत नियम के खिलाफ एक अभियान चलाया और उन्होंने कहा कि आपको जो है भारतीयों का बीमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका नाम अगर आपसे पूछा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबू मत्तीलाल। तो ये पहले ऐसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थे जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि आपको भारतीयों का बीमा करना पड़ेगा। तो ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ा चैलेंज भी यहाँ पर था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि इन ब्लेज सेफ्टी पॉट एनालॉजी व्हाट डज द सेफ्टी पॉट इट्स सेल्फ रिप्रेजेंट, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा पात्र का मतलब क्या है। तो ये एक्चुअली बीमा कंपनी करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, द इंश्योरेंस कंपनी। देखो ये सवाल आप ऐसे समझें कि हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा पात्र जो है वह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सब लोग पैसा इकट्ठा हमारा किया जाता है, ठीक है। तो जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसकी मदद के लिए जो पैसा है वो यहीं इसी पॉट से निकाला जाता है। तो एक बीमा संस्था जो है वो बिल्कुल यही काम करती है, सब जगह से पैसे लेकर एक पिगी बैंक में इकट्ठे कर देगी। और अगर आप ऐसे मान कर चलें कि जैसे कोई पेशेंट है, अगर वो बीमार पड़ा, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो 1 2 3 4 डॉट 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 100 लोगों ने अपना इंश्योरेंस कराया और उन्हीं सब लोगों ने अपना पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करा। तो बीमा कंपनी क्या करेगी, उस पैसे को यूटिलाइज करेगी यहाँ पर फर्दर, ठीक है। तो एक बीमा जो संस्था है वो बिल्कुल यही काम करती है, बहुत सारे लोगों से प्रीमियम के रूप में पैसे ले लेगी और उस बड़े जो जमा धन हो जाएगा उनके पास में, तो उससे जो लोगों की नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए ये लोग यूज़ यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनालॉजी एक जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, तो ये कुछ और नहीं है, इसका सीधा सा मतलब यही है कि मतलब इसका इस्तेमाल किसी मुश्किल तरीके की जो चीज़ें हैं ना उनको समझने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। इसमें कहा गया व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्ली इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब कि शुरुआती भारतीय बीमा कंपनियों की स्थापना के पीछे की जो मुख्य प्रेरणा है वो क्या थी। तो उनकी सीधी सीधी प्रेरणा यही थी कि अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड प्रोवाइडिंग फेयर सर्विस, मतलब कि राष्ट्रवाद की भावना और निष्पक्ष जो भाव से सेवा प्रदान करना, ये इनका मेन गोल यहाँ पर था, ठीक है। नेशनलिज्म का मतलब आप समझ लें कि अपने देश से काफ़ी ज़्यादा प्रेम, ठीक है। तो यही मेन मोटिवेशन था कि वह देश के लिए गर्व और इंसाफ की भावना जो है वो यहाँ पर आए और इन्होंने ऐसा किया। तो लोगों ने ये सोचा था कि हम अपने ही देश में गलत व्यवहार क्यों सहन करना पड़ा है, चलो अपनी खुद की कंपनी बना लेते हैं जो लोगों के साथ सही व्यवहार करेगी। और यह सिर्फ व्यापार नहीं था, मतलब एक तरीके से देशभक्ति की लहर भी थी। तो अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड प्रोवाइडिंग फेयर सर्विस इज द राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म एड्रेसेस व्हाट फंडामेंटल ह्यूमन नीड, मतलब बीमा की अवधारणा अपने सबसे बुनियादी रूप में किस मौलिक मानवीय आवश्यकता को यहाँ पर पूरा करती है। तो देखो ये तो आप ऑप्शन से पढ़ोगे, द नीड ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क, मतलब किसी रिस्क के अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी है यही तो होगा, ठीक है। तो जो जोखिम होने वाला है उसके खिलाफ जो है सुरक्षा की ज़रूरत, दैट इज़ द बेसिक फॉर्म, ठीक है। जो कंसेप्ट है इंश्योरेंस का वो यही है। अब आप सोचो कि हम रात में घर पे सो रहे हैं, दरवाजे हमने बंद कर दिए, ठीक है। तो क्यों ऐसी नीड आ रही है, नीड इसलिए आ रही है कि कोई आए और आपकी कोई ज़रूरी चीज़ों को निकाल ना ले जाए। आप गाड़ी चला रहे हो, हेलमेट क्यों लगा रहे हो, ठीक है, ताकि आपको सुरक्षा की ज़रूरत है। उसी तरीके से आपकी लाइफ के लिए भी जो इंश्योरेंस है वो यही सेम काम करता है, ठीक है। तो यही एक फॉर्मेट है, एक तरीके का सुरक्षा कवच, ठीक है, जो जीवन में अगर कोई अनहोनी ना हो जाए उससे बचाने के लिए यहाँ पर ये रहता है, ठीक है। और फंडामेंटल टर्म्स हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये बुनियादी है, मतलब कि किसी चीज़ का सबसे ज़रूरी हिस्सा यहाँ पर ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखते हैं। इसमें लिखा व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज टू इवेंट्स। तो देखो यहाँ पर जो ऑर्डर्स दिए वो आपको यहाँ पर समझने हैं। तो लिखा है कि पहले बॉम्बे म्यूचुअल की स्थापना हुई, फिर ओरिएंटल लाइफ की, फिर कहा कि पहले ओरिएंटल लाइफ की स्थापना हुई, फिर बॉम्बे म्यूचुअल की। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑर्डर है वो ये है कि पहले जो है ओरिएंटल लाइफ की स्थापना हुई, उसके बाद में फिर बॉम्बे म्यूचुअल की। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा, ठीक है। तो आप ऐसा क्रोनोलॉजी
मतलब इस तरीके से समझें कि पहले जो है विदेशी आए 1818 में, उन्होंने ओरिएंटल लाइफ की स्थापना की। फिर भारतीयों ने जवाब दिया 1870, मतलब कई सालों बाद, जो बॉम्बे म्यूचुअल, इसकी स्थापना इन्होंने कर दी। ठीक है, तो ओरिएंटल वाले पहले आए, फिर बाद में कौन आए? बॉम्बे म्यूचुअल वाले। तो ऐसे हम इसको याद कर लेंगे कि ओरिएंटल पहले, फिर देन बॉम्बे म्यूचुअल वाले। पहले अंग्रेज, फिर भारत ने अपनी ही खुद की ये बना ली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इन द विलेज सेफ्टी पॉट एनालॉजी द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू लैक ऑफ रेन इज द, मतलब एक आगे गांव के सेफ्टी पॉट वाले उदाहरण में बारिश की कमी के कारण फसल खराब होना जो है वो क्या जोखिम है। तो देखो आप ऐसे सोचो कि ये एक ऐसी समस्या होगा कि इफ़ एल्स वाली कंडीशन। ठीक है, मतलब वह घटना जिसके खिलाफ बीमा किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इवेंट बीइंग इंश्योर्ड एजेंट अगेंस्ट। ठीक है, जो वह ऐसी घटना जिसके खिलाफ बीमा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको समझ लो कि किसी भी बीमा कंपनी की कहानी जो वो ऐसे होती है कि एक बुरी घटना होती है। ठीक है, जो हो सकती है। किसान की भी कहानी भाई बुरी घटना है। ठीक है, फसल का खराब होना, तो क्या है? वह घटना जिसके खिलाफ बीमा यहाँ पर किया गया। ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर इज द स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट दैट इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो इसके खिलाफ में जो प्रोटेक्शन में जो दिया जाता है आपको। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इनिशियली द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ विच ग्रुप, मतलब शुरुआत में जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किस समूह की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना किस लिए की गई थी, क्या मेन रीज़न था? देखो, जब कोई संस्था नई जब शुरू होती है तो उसके दिमाग में एक टारगेट कस्टमर होता है। तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो भारत में यूरोपीय लोगों ने शुरू की थी, और उनके जो टारगेट कस्टमर थे वो भी दूसरे यूरोपीय ही थे। वे अपने समुदाय के लोगों को सेवाएं देना चाहते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द यूरोपियन कम्युनिटी इन इंडिया। तो जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की मेन शुरुआत की गई थी इसमें, और फिर भारतीयों से क्या करते थे? हायर प्रीमियम वसूलते थे। एक तरीका इनको मिल गया था। ठीक है, तो भारत में स्टार्टिंग में तो किसी ने इसमें कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं, लेकिन बाद में थोड़ा सा देखा लोगों ने कि चलो ये ठीक चीज़ें करते हैं, लेकिन उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। फिर बाद में भारतीयों की खुद की अपनी कंपनी भी बनाई गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। द कंपनी वाज फाउंडेड बाय द यूरोपियंस स्पेसिफिकली टू सर्व द यूरोपियन कम्युनिटी इन इंडिया। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो यूरोपियंस हैं इनका हम यहाँ पर करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, और बाकी हम आपको और भी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो अपनी अच्छी प्रिपरेशन करेगा, और करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको और भी MCQs मिलेंगे। मुझे लग रहा है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ईजी टू वे में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगला टॉपिक जो है वो मैं फिर ऐसे ही MCQ प्लस एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में लाऊंगा। लेकिन इसकी जो PDF है, सारा कंटेंट है, वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगा, जहाँ पर इंश्योरेंस के नाम से आपको कोर्स मिलेगा। आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।